आज मैं उन औरतों से बात करना चाहती हूँ जो ये कहती हैं मैं तो बच्चों के लिए इस शादी में हूँ। यूजुअली देयर शादी लुक्स लाइक शिट एंड देयर लाइक मैं बच्चों के लिए इस शादी में। हस्बैंड ना बराबर है घर में और ये बच्चों के लिए इस शादी में है। वो इन्हें अब्यूज़ करता है, बच्चों को अब्यूज़ करता है, बच्चों पे अपना गुस्सा निकालता है, इन पे अपना गुस्सा निकालता है, घर में पूरा ना गंदा माहौल बना के रखता है और ये इन बच्चों के लिए इस शादी में है। वो इन्हें थोड़े पैसों के लिए भी तरसाता है, बच्चों की किसी मीटिंग पार्टी पिकनिक में नहीं जाता है और ये इन बच्चों के लिए इस शादी में है। वो बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं देता, औरत को अकेला छोड़ता है उसके टफ टाइम में और इस बच्चे को भी अकेला छोड़ता है उनके टफ टाइम में, और ये इस शादी में इन बच्चों के लिए है। कितना और मुझे आपको एग्जाम्पल देना होगा ये बताने के लिए कि इसमें बच्चों का तो कोई भी भला नहीं हो रहा है। तो ये झूठ बोलना बंद करिए कि आप इन बच्चों के लिए इस शादी में हैं। मैं बताती हूँ आप किस लिए इस शादी में हैं। आप सोसाइटी की वजह से इस शादी में हैं। आप सोसाइटी की सर्विस करने की वजह से इस शादी में हैं। लोग क्या कहेंगे आप इस वजह से इस शादी में हैं। मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे इस वजह से आप इस शादी में हैं। आप अपने डर की वजह से इस शादी में हैं कि क्या होगा अगर मैं मूव आउट करी तो, क्या होगा अगर ये होगा तो, क्योंकि आप में फेथ नहीं है भगवान में। आप कितनी भी लंबी पूजा करते हो, कितने भी मंदिर में माथे टेकते हो, फोड़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में रत्ती भर का फेथ नहीं है। अगर आप इतना डरते हो भगवान को, आपको लगता ही नहीं है भगवान है या वो साथ साथ भी देगा अगर हम कुछ भी करेंगे। आप अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ पे हो। आप अपने दिमाग के लिमिटिंग बिलीफ को सुनते रहते हो पूरा टाइम कि ये तो ये कर देगा, इसकी सास तो, मेरी सास तो ये कर देगी, मेरे पापा क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेंगे, मेरी मम्मी ने अलाउ नहीं किया तो, उन्होंने निकाल दिया तो। ये मजबूरी में आके शादी आपसे करने को किसने बोला था? यूर लाइक हाँ मैंने वो गलती कर दी थी अंकिता, अभी क्या करूं मैं। सब कुछ ठीक किया जा सकता है पर आप उस गलती को पकड़ के लटकने के लिए रेडी हैं पूरे लाइफ कि भाई आपसे कोई पूछे कि हाँ तो हाउ इज़ योर लाइफ, ओ माई लाइफ इज डिटरमिन्ड सिंस आई डिड दैट मिस्टेक, तो तब से मैं बस झेल रही हूँ उस मिस्टेक का। देर आर वुमेन विच टॉक लाइक दैट टू मी। दे से थिंग्स लाइक अरे अंकिता मैंने तो जिद करी थी इस बंदे से शादी करने के लिए, तो अब वो कुछ भी करेगा एंड यू हैव टू लाइक यू नो लिव इन दैट हेल फॉर लाइफ। नो, मिस्टेक्स हर कोई करता है यहाँ पे एंड एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम इट, दे कैन वर्क अराउंड इट, दे कैन लाइक वर्क टू रिपेंट इट और व्हाटएवर द फक, बट it can all be done. You're not trapped, you're trapping yourself, and worse, you're trapping even your kid with you in that hell. I am a child from that kind of a family. Father absent, mother had to do everything. That made me so anxious, afraid. इतना समय मुझे लग गया नॉर्मल होने में, नॉर्मल, और अभी भी मुझे नहीं पता व्हाट इज नॉर्मल। मेरे जैसे इतने सारे लोग आज थेरेपी में हैं, इन सब की भी यही कहानी है और इन सब की माएँ आज भी कहती हैं मैं तो तेरी वजह से इस शादी में थी। अरे माँ, इस शादी ने तुम्हारी मेरा जीना हराम कर दिया, इस शादी ने तुम्हारी मेरे नर्वस सिस्टम की बैंड बजा दी, इस शादी ने तुम्हारी मेरी कोई फाउंडेशन नहीं बनने दी। इस शादी के जो तुमने शादी करी इसमें जो मुझे रखा, इस ट्रॉमा को मैं आज तक लेट गो ही कर रही हूँ, खत्म ही नहीं होता, और तुम मेरी वजह से इस शादी में थी। अगर आप मुझे उस टाइम पे ना जान से मार देते, दैट वुड हैव स्टिल बीन अ विन ओवर व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू गिव मी, सच में। सो आप अपने बच्चों की वजह से उस शादी में नहीं हो। बिल्कुल भी ये झूठ आपका यहां नहीं चलेगा। कोई बेवकूफ इस पे विश्वास कर सकता है पर मैं नहीं कर सकती। I know what the hell is going on with you, with that child.
अ लॉट ऑफ मेन स्पेशली नाउ, अब बात करते हैं अगर ये चाइल्ड मेल है तो क्या होगा। मेल चाइल्ड स्पेशली जितने भी मैंने आज तक गे क्लाइंट्स देखे हैं, उनके घर में या तो फादर नहीं रहता था, या फादर जो था वो अच्छा फादर नहीं था, या फिर अच्छा होके भी वो दूर रहता था, वो पार्टिसिपेट कम करता था। और इन सभी केस में माओ की गलती है कि वो ये अलाउ करती थी और इसके साथ रहती चली आती थी आगे तक। कभी नहीं सोचा बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, और आगे जाके वो बच्चे को यही नहीं पता व्हाट द हेल इट इज टू बी अ मैन। वो मैस्कुलिनिटी से कैसे रिलेट भी करेगा। ऑफ कोर्स उसके अंदर का यांग जो है उसमें प्रॉब्लम होगा। ऑफ कोर्स वो यिन से ज्यादा आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि पूरा टाइम बस वो आप ही के पास पड़ा रहता था। यू डिडंट गेट हिम अ गुड फादर, यू वर नॉट अ गुड मदर बाय नॉट गेटिंग हिम अ गुड फादर। आई नो यू आर लाइक योर फादर, और तो भाई उसके हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी थी ना, उसके पापा की जिम्मेदारी थी यार, वो नहीं करे तो उनकी उनकी तो गलती है ही। पर आप खुद को मदर टेरेसा मत समझो by being a single parent. That is the one of the most traumatic thing you can do to a child by being a single parent. You need to get them a good father. एक बार गलती हुई आपसे, move on, divorce, separate, get the fuck out of that marriage, right? And then try again. You have to give him a good father. A child needs at least two people. At least two people. ये least है, bare minimum है. एक अच्छा मर्द और एक अच्छी औरत एज हिज मदर एंड हिज फादर। उसको अपने अंदर की दोनों एनर्जीज, पोलराइजिंग एनर्जीज, यिन एंड यांग को डेवलप करने के लिए कम से कम इतना लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। उसको एक अच्छे अंकल भी चाहिए, उसको एक अच्छी आंटी भी चाहिए, उसको एक अच्छी दादी माँ चाहिए, अच्छे से दादा चाहिए। वो तो आप छोड़ो, आप एक अच्छा पापा नहीं ला के दे पा रहे उसके लिए, क्योंकि पुराने वो जो लूजर पापा हैं उनसे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप निकल नहीं पा रहे। और आज के टाइम पे कौन सा रिसोर्स नहीं है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा, मुझे बताना। अब ये सदियों पहले बोलते तो मैं समझ भी सकती थी, मार दिया जाता था, काट दिया जाता था। पर आज क्या हो रहा है? आज तो ये प्योरली आप ही कर रहे हो। सो स्टॉप सेइंग थिंग्स लाइक दिस कि नहीं इस वजह से उस वजह से, कोई वजह नहीं बची है अब। ठीक है, आपने कोई फकअप किया, आपने जल्दबाजी में शादी करी, आपने बंदे को परख नहीं पाया, या आपने उसके घर के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाया। आई गेट इट, सबसे होता है, क्या हो गया? पर किसने बोला ये वो गलतियां हैं जो ठीक नहीं हो सकती? आई नो देर आर सम थिंग्स इन लाइफ जिसके बाद देर इज नो रिटर्न, बट दीज थिंग्स आर नॉट दैट। इट इज पॉसिबल। सो इफ यू आर अ वुमन हु इज स्टिल सेइंग कि मैं तो बच्चों की वजह से रह रही हूँ, और सो ये बकवास तो बंद करिए। और अगर इस वीडियो से आपको समझ आया कि आप बच्चों की वजह से तो वहां नहीं रह रही और आपके बच्चों पे बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है, these kids will suffer big time and they will have a lot of trauma. They will suffer definitely in their relationships. मैं लिख के दे सकती हूँ, लिख कर दे सकती हूँ कि relationships इनकी नहीं वर्कआउट करने वाली है। Okay, they will spend years in therapy. Okay, and after that, like there is a possibility, अब ये तो चलो, ये इसके बाद ये then they will start feeling like normal, and then they'll go ahead with that. But all of this you caused them. Okay, and in the worst case scenario पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे वो पोलैरिटी से, दे कैन टर्न इनटू लेस्बियंस, दे कैन टर्न इनटू गेज एंड व्हाटएवर, ऑल दैट कैन हैपन। बिकॉज मैस्कुलिनिटी की प्रॉब्लम होगी, पोलैरिटी की प्रॉब्लम होगी, फेमिनिटी की प्रॉब्लम होगी। अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो हमेशा क्या करेगी? एब्सेंट फादर की वजह से क्या होगा? वो भी एब्सेंट लड़कों के पास जाएगी, और उसकी भी किस्मत एक दिन आपके जैसी होने वाली है। फिर वो भी ऐसे ही रहेगी, और वो भी कहेगी कि मैं बच्चे के लिए रह रही हूँ। सो वेक अप बिफोर इट्स टू लेट for you and your child. झूठ बोलना बंद करिए। आपको अपने अंदर ये बात हमेशा से पता थी कि आप यहाँ किसके लिए रह रहे हैं, आप खुद से झूठ बोलते थे, वो बंद करिए। And if you need help, you can reach out to me. All of my handles are mentioned in the description and everywhere. I have had so many women get out of this kind of marriages and give their kids a better life. तब आप कह सकती हैं कि मैं अपने बच्चों की वजह से कुछ कर रही हूँ। उनकी वजह से आप टॉक्सिक मैरिजेस में रह के कुछ उनकी वजह से नहीं रह रही हैं, उनको तो डिसर्विस ही हो रही है। एंड आई हैव सीन नाउ, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं वो सबसे पहले आपको गाली देना शुरू करेंगे, बिकॉज ओनली वन पेरेंट विच वॉज अवेयर
you know, which was aware ki what the hell they were doing to me, and they still continued doing that to me. They still kept staying in the place like that. That's gonna be you. सबसे ज़्यादा गाली आप ही को पड़ने वाली है. पापा तो है ही नहीं, वो तो आउट ही हैं, उनसे तो कभी कोई बॉन्ड नहीं होने वाला, वो कुछ भी नहीं है. पर फिर आप विलन हो क्योंकि आप थे, अवेयर होके भी आपने ये सब हमारे साथ किया. So change that before it's too late, before your kid is like already traumatized in all the ways it can. And it's even a good place for you to be. जब आप इस शादी से निकलोगे, बेहतर जगहों पे पहुंचोगे, बेहतर लोगों के साथ रहोगे, you don't have to suffer like this. सब गलतियां माफ हो सकती हैं, सब सही हो सकती हैं, सब कुछ किया जा सकता है अगर आप रिपेंटेंस का काम करने के लिए रेडी हो. और आप ही नहीं रेडी हो काम करने के लिए, आप ओपन ही नहीं हो काम करने के लिए, और उसका सबका खामियाजा आप अपने बच्चे पे उतार रहे हो, निकाल रहे हो, then it already tells what kind of mother you are. So send it to a woman which says मैं तो बच्चों के लिए यहाँ रह रही हूँ, because she's not.